कर्म बन गया था और यही सोनिया की नियत थी। पर आज सोनिया चुप नहीं थी। वह बार बार कहे जा रही थी कि उसने कुछ नहीं किया। राजेश अब जूता छोड़ लात घूंसे पर उतर गया था। गंदी गंदी गालियां दे रहा था। कभी सोनिया के मुंह पर थप्पड़ तो कभी उसकी पीठ और कमर पर लात। उसके हाथ पैर लगातार चल रहे थे। हर बार दर्द से कर्रा उठती सोनिया पर आज उसने भी जैसे ठान लिया था कि आज चुपचाप बर्दाश्त नहीं करेगी। सोनी और अम्मा अभी भी यही कहे जा रही थी कि देख रहा है तू, तेरे सामने जब इतनी जबान चला रही है तो तेरे पीछे क्या क्या कहती होगी। राजेश का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था और उसी के साथ बढ़ती जा रही थी उसकी बेरहमी और इसी के साथ सोनिया की आवाज़ में दर्द भी बढ़ता जा रहा था। वही एक कोने में बुरी तरह से डरी सहमी 10-11 साल की गुड्डन खड़ी थी। उसका अपना पिता उसके सामने उसकी माँ को जानवरों की तरह मार रहा था और दादी बुआ सोनिया को बचाने की बजाय राजेश को और उकसा रही थीं। जब भी ऐसा होता अक्सर गुड्डन की बिमला ताई बीच में आ जाया करती थी और वह सोनिया को जहाँ तक हो पाता राजेश से बचा लिया करती थी। पर आज ताई अभी तक खेतों से वापस नहीं लौटी थी। गुड्डन को ऐसा लग रहा था जैसे आज उसकी माँ नहीं बचेगी। बेचारी बच्ची की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि अपने पिता को रोक सके। सारा मोहल्ला इकट्ठा हो गया था और कुछ लोगों ने राजेश को रोकने की कोशिश भी की पर उसने किसी की नहीं सुनी। सोनिया जोर से चिल्लाई, अरे दुश्मन, मार ही डालेगा क्या? अरे डायनो, जब मैं मर जाऊंगी तभी तसल्ली होगी तुमको। देख लो भैया कैसे जवान चला रही है। हमें पूरे मोहल्ले के सामने डायन कह रही है। हम इतनी बेइज्जती नहीं सहेंगे। अब तो हमें कुआं या पानी में डूब के मरना ही पड़ेगा। यह कहकर अम्मा और सोनी दोनों रोने लगे। राजेश का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने इधर उधर कुछ ढूंढा। पास में ही एक पुरानी टूटी खाट का पाया पास में पड़ा था। उसने वही पाया सोनिया को मारने के लिए उठाया पर मार नहीं पाया। पीछे से उसे राजेश के पिताजी ने पकड़ लिया था। उसके हाथ से पाया छीन कर दूर फेंकते हुए उन्होंने राजेश को जोर का धक्का दिया और बोले, अगर अब हाथ भी लगा दिया बहू को तो जान से मार दूंगा। दादाजी को वहाँ देख सोनिया उनके पैरों में गिर गई। उन्होंने सोनिया को उठाकर अपनी हालत संभाल कर भीतर जाने को कहा। दादाजी अम्मा और सोनी से बोले, तुम दोनों को शर्म तो आती नहीं है? यहाँ खड़ी होकर दोनों बहू को पिटवा रही हो और यह कमीना उसे जानवर से भी बुरी तरह से पीटता जा रहा है। कैसी बेहया इंसान हो तुम दोनों। तुम्हारा तो पता नहीं पर एक दिन मुझे ज़रूर मरना पड़ेगा तुम्हारे रंग देखकर। मेरी इज्जत को मिट्टी में मिलाने में तुम लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। खबरदार जो किसी ने कुछ कहा तो। अम्मा बोली, हाँ तुम्हारी ही सर चढ़ाई है, नहीं तो ऐसी बहू मेरी जूती के नीचे। दादाजी बोले, अरे ऊपर वाले से तो डर, किसी की बेटी है यह, उसकी इस छोटी सी बच्ची से पूछ, उसकी माँ है यह। और नालायक की अकल पर भी पत्थर पड़ गए हैं। जिंदगी और बुढ़ापा दोनों इसी के संग काटने हैं इसे। अम्मा बोली, तुम्हें ही आग लगी है, मेरी चले तो इसे आज ही घर से निकाल दूं और कल ही नया ब्याह कर लाऊं राजेश का। इसके तो नाखून तक के ब्याह हो जाएंगे। दादाजी बोले, अगर मेरा बस चले तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूं। और सोनी, तू भी तो शर्म कर, तुम्हें भी तो किसी के घर जाना है। तेरे साथ ऐसा हुआ तो तब तू क्या करेगी। दादाजी ने बाकी सबको भी अपने घर जाने को कहा। सोनिया अभी भी वहीं खड़ी थी। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी? इसका अगला पार्ट आने वाला है नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ अगर कहानी आपको पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें और नेक्स्ट पार्ट का इंतज़ार करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।